नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे प्रश्न को हल करने के तरीके। मान लीजिए कि आप तीसरे उत्तर में आपको 11 अंक दे रहा है परीक्षक। जब वह चौथे प्रश्न पर पहुंचता है तब वह आपको 10 अंक देता है। परीक्षक के दिमाग में तथ्य है कि अभी एक प्रश्न और जांचना है। जब वह आपके पांचवें उत्तर पर पहुंचता है तब पाता है कि यह उत्तर तो आपने इसके पहले वाले उत्तर से अच्छा किया है। चूंकि इससे पहले वाले प्रश्न में वह आपको 10 अंक दे चुका है और इस पांचवें उत्तर को आपके चौथे अंक में से बेहतर मान रहा है, इसलिए स्वाभाविक है कि वह आपको इस पांचवें उत्तर में 10 अंक से कुछ ना कुछ अधिक ही दे देगा। यदि परीक्षक बहुत कंजूस भी है तो 10 अंकों में से कम तो नहीं ही देगा। इस प्रकार आप अपने अंकों की घटती हुई दर को रोक सकेंगे। लेकिन यहाँ आपको एक हिदायत दी जा रही है। ऐसा तभी करें जब चौथे और पांचवें प्रश्न के उत्तर के स्तर पर बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। यदि आपका चौथा प्रश्न इतना घटिया स्तर का है कि उसमें 20 में से 7 अंक ही मिलने की संभावना है, तब आप यह जोखिम ना उठाएं, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो वह आपके प्रश्नों का निर्धारण इस 7 अंक के आधार पर ही करेगा। इस प्रकार आपका पांचवा प्रश्न अनावश्यक रूप से चौथे प्रश्न के घटियापन का शिकार हो जाएगा, जबकि उसका निर्धारण तीसरे प्रश्न के प्राप्तांक 11 अंकों के आधार पर होना चाहिए था। आपका प्रयास यह होना चाहिए कि आप उन प्रश्नों को पहले हल करें जिनके कई खंड बनते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया है, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें कई भागों में विभाजित किया जा सकता है। जिस प्रश्न के जितने अधिक खंड होंगे उसमें उतने अधिक अंक मिलने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 20 अंकों का एक प्रश्न है जिसके 3 भाग बन रहे हैं। स्पष्ट है कि एक भाग 7 अंकों का हुआ। यदि यही प्रश्न एक ही भाग का होता तो मान लीजिए कि आपको 20 अंकों में से अधिकतम 14 अंक मिलते। अब 3 भागों में विभाजित होने पर यदि आपको 7 अंकों में से 5 अंक प्राप्त होते हैं तो आपके अंकों का योग 15 प्राप्त अंकों के अनुसार हो जाएगा। इस प्रकार एक अंक का फायदा हो जाएगा। कई भाग वाले प्रश्न को हल करने का लाभ यह भी होता है कि आप उत्तर के भटकाव से बच जाते हैं। ऐसे उत्तर में अपनी बात टू द पॉइंट कहने की संभावना अधिक रहती है। इसका परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। टिप्पणी वाले प्रश्नों को अक्सर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बशर्ते कि आपकी तैयारी हो। इसमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ किस्म के प्रश्न हो तो इन्हें सबसे पहले हल करना चाहिए। यह वस्तुनिष्ठ कहने का संबंध उन प्रश्नों से है जिनके उत्तर 1-2 पंक्तियों में पूछे जाते हैं या 50 से 100 शब्दों में। चूंकि इनके उत्तर बहुत ठोस होते हैं और उन पर परीक्षक के अपने दृष्टिकोण और चिंतन का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इनमें काफ़ी अच्छे अंक मिलते हैं। इससे विद्यार्थी के आरंभिक स्तर का निर्धारण ऊंचा हो जाता है। यदि कोई प्रश्न ऐसा है जो कठिन लग रहा है और जिसे लिखने के लिए आपको सोचना पड़ रहा है तो उसे बाद में हल करें, ताकि आप उसे बचे हुए समय के अनुसार हल कर सकें। इसे पहले हल करने के प्रयास में परेशान ना हो, अन्यथा उसका दुष्परिणाम आपके अन्य प्रश्नों पर भी पड़ेगा। इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए कि परीक्षक के सामने आपके व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व आपकी परीक्षा की कॉपी करती है। आमतौर पर यह पाया गया है कि विद्यार्थी अपनी परीक्षा की कॉपी के प्रति लापरवाही बरतते हैं। कॉपी मुड़ी तुड़ी होती है, गंदी होती है, स्याही फैली रहती है, उल्टे सीधे अक्षर होते हैं। इन सब का परीक्षक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक साफ सुथरी और सुव्यवस्थित वस्तु गंदी प्रिय अव्यवस्थित व्यक्ति को भी अच्छी लगती है। अतः आपको चाहिए कि आपकी कॉपी अधिक से अधिक साफ सुथरी हो, अक्षर अच्छे हों, यानी कि सुलेख अच्छा हो, अक्षर अक्सर ऐसे हों कि परीक्षक को पढ़ने में आसानी हो।
परीक्षक आपके अच्छे से अच्छे उत्तर को तभी ध्यान से पढ़ता है जब उसे पढ़ने में अधिक परेशानी नहीं होती। यदि आपकी हैंडराइटिंग खराब होगी तो परीक्षक उसे पढ़ने से बचना चाहेगा। इसलिए यदि आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो तो उसका अभ्यास करके उसे पठनीय तो बना ही लें। यह पठनीय हैंडराइटिंग तेज गति से लिखने के दौरान की होनी चाहिए, न कि आराम से लिखने के दौरान की। कॉपी की बाई और पर्याप्त हाशियाएं छोड़ें। यदि लाइन वाली कॉपी है तो आप या तो लाइन के ऊपर लिखें या लाइन के नीचे। ऐसा ना करें कि कहीं तो लाइन के ऊपर लिख रहे हैं, कहीं लाइन के नीचे और कहीं लाइनों के बीच में। आपकी जो भी आदत हो उसका एक जैसा उपयोग करें, इससे कॉपी देखने में अच्छी लगेगी। प्रयास करें कि प्रश्न पत्र के दौरान तब तक कलम ना बदलें जब तक कि पहले वाली कलम खराब ना हो गई हो। इससे कॉपी में एक रूपता बनी रहती है जो देखने में अच्छी लगती है। कॉपी में ऐसा कुछ भी ना लिखें या ना करें जो आपके व्यक्तित्व के उथलेपन एवं अव्यवस्थितता को व्यक्त करता हो। कॉपी का स्वरूप गंभीर, व्यवस्थित एवं सुंदर होना चाहिए। लिखते समय पैराग्राफ बदलने पर ध्यान दें। जैसे ही एक तथ्य पूरा होता है वैसे ही पैराग्राफ बदल दें। इस बात की बिल्कुल चिंता ना करें कि कोई पैराग्राफ कितनी पंक्तियों का होना चाहिए। पैराग्राफ का संबंध पंक्तियों से नहीं, विचारों से होता है। जैसा ही एक भाव या एक विचार पूरा हो जाता है वैसे ही आपका पैराग्राफ पूरा हो जाता है। नए पैराग्राफ की शुरुआत पंक्ति के लगभग मध्य से करें। उत्तर लिखते समय जो भी पंक्ति या शब्द आपको महत्वपूर्ण लगता है, जिसके प्रति आप परीक्षक का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, उसे अंडरलाइन कर दें। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।